मैं आपके पास आता हूं। इस वक्त केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। आठवले जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। बड़ी मुश्किल है, सबसे पहला सवाल जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, जो लोग बड़ी संख्या में दिल्ली और बड़े बड़े शहरों से निकल गए हैं, दिहाड़ी मजदूर जो रोज कमाते थे, रोज खाते थे, वो सड़कों पर है, सैकड़ों की तादाद में, सैकड़ों मील का सफर। क्या गवर्नमेंट से ये मिसकैलकुलेट हो गया, या फिर इस साइड इफेक्ट को गवर्नमेंट समझ नहीं पाई कि लॉकडाउन का एक साइड इफेक्ट ये भी हो सकता है? लॉकडाउन तो मतलब जिंदगी को बचाने के लिए, लॉकडाउन के बगैर दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं था। इसीलिए माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने 14 अप्रैल तक मतलब लॉकडाउन किया है, और उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो थोड़ा हो रहा है। लेकिन सरकार ने 1,70,000 करोड़ रुपया मतलब अपने गरीब लोगों को 3 महीने का जो अनाज है वो देने का ऐलान किया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो मजदूर लोग हैं उन्होंने बाहर नहीं जाना चाहिए। अभी सरकार ने अकाउंट गदर किया और सबको हो जाएगा। लॉकडाउन में तो कुछ कारखाने सब बंद है, और अगर थे तो अपनी हजारों की संख्या में जा सकते। इसीलिए मतलब आप लोग जानते हैं कि सारे दुनिया में कोरोना ने अहंकार मचाया है, लेकिन लॉकडाउन भारत को बचाया है। यहाँ नाच रहा है कोरोना, लेकिन तुम उसमें मत हरोना, कोरोना को मत डरोना, कोरोना को जल्दी मारो ना। तो मतलब सब हमें करने की आवश्यकता है। लेकिन आपने जो सवाल पूछा है, जरूर एक थोड़ा इफेक्ट है मजदूरों के लिए, लेकिन उनके लिए मैं उनको निवेदन करना चाहता हूँ, सरकार ने पूरी व्यवस्था की है और आपने जहाँ है वहां ही रहना चाहिए। आप रेशनिंग शॉप के माध्यम से 3 महीने का जो सामान है वो पूरा फ्री में मिलने वाला है। जी आठवले जी, इन लोगों की सहूलियत के लिए और जो लोग इस वक्त सड़कों पर हैं, उनकी राहत के लिए क्या एक्शन प्लान है? क्योंकि अभी फिलहाल तो जो लोग घरों में हैं वो एहतियात बरत रहे हैं। सबसे ज्यादा मदद की जरूरत उन लोगों को है जो इस वक्त सड़कों पर हैं, सैकड़ों मील के सफर पर हैं। तो मतलब उनको मदद करने के लिए जो हमारे सभी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां है या हमारे जो एनजीओज है, ऐसे लोगों ने मुझे लगता है कि उनको मदद करने की आवश्यकता है। मुंबई में, महाराष्ट्र में जगह जगह पर इस तरह के लोग आगे आ रहे हैं। संस्थाएं पट्टी में, स्लम में खाना बांट रहे थे। पुलिस वाले भी, जो हमारे जो पुलिस है, ये भी मतलब अपने एरिया में जो लोग है, जो भीख मांगने वाले हैं, ऐसे लोगों को मतलब खाना बांट रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को मदद करने के लिए लोगों ने आगे आने की आवश्यकता है। सरकार को उनके साथ ही है, सरकार का तो उपयोग अभी होगा ही, लेकिन बाकी के लोगों ने उनको मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। जी, बाकी लोगों को मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। और लगातार हम भी आठवले जी इस बात की अपील कर रहे हैं कि लोग घरों में रहें और जरूरतमंद अगर आसपास हैं तो उन लोगों की मदद करें। एक और सवाल जो तीसरे स्टेज को लेकर बातचीत चल रही है, आपसे हम तमाम डॉक्टर से बातचीत भी कर रहे थे। सरकार क्या पूरी तरीके से तैयार है? मेडिकल फैसिलिटीज को क्या इतना स्ट्रेंथ, ताकतवर बनाया जा रहा है कि तीसरे स्टेज की चुनौती जो सिर पर है उससे हम निपट सकेंगे सफलतापूर्वक? हम सफलतापूर्वक मतलब उससे बाहर आ जाएंगे। हमारे मोदी साहब ने 15,000 करोड़ रुपए जो दवा है कोरोना के या मतलब ट्रीटमेंट के लिए उतना पैसा अनाउंस कर दिया है। हर राज्य सरकारें भी मतलब उसमें पैसा लगा रही है। तो मुझे लगता है कि इसमें बाहर निकलने कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। दूसरे देशों के मुकाबले में अपने आंकड़ा बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद भी सफलतापूर्वक हम सफलतापूर्वक मतलब उससे बाहर आ जाएंगे। हमारे मोदी साहब ने 15,000 करोड़ रुपए जो दवा है कोरोना के या मतलब ट्रीटमेंट के लिए उतना पैसा अनाउंस कर दिया है। हर राज्य सरकारें भी मतलब उसमें पैसा लगा रही है। तो मुझे लगता है कि इसमें बाहर निकलने कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। दूसरे देशों के मुकाबले में अपने आंकड़ा बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको खत्म करने की आवश्यकता है। वो ज्यादा न नापे, इसीलिए लॉकडाउन के ऊपर दूसरा कोई था जी, घर में रहेंगे तो अपने पास पहुंचेगा। ठीक है आठवले जी, एक आखिरी बात, क्योंकि करोड़ों दर्शक इस वक्त इंडिया न्यूज पर आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं चाहूंगा एक अपील आप इंडिया न्यूज के जरिए इंडिया के दर्शकों से। मतलब सभी दर्शकों को मेरा निवेदन यह है कि जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर जी का जयंती दिन आता है, लेकिन हमारे पूरे देश भर के जो दलित समाज के लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों ने 14 अप्रैल को अपने घर में मनाना है और लोग बाहर ना निकले, भीड़ ना करे। जहाँ जहाँ मतलब जीवनावश्यक वस्तु है उधर भी उन्होंने जाना चाहिए, लेकिन
भीड़ भाड़ में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर हम बाहर घर के बाहर नहीं आएंगे तो कोरोना अपने पास तक नहीं पहुंच सकता है। इसीलिए सभी लोगों को यहाँ जगाना है, कोरोना को भगाना है, सैनिटाइजर और मास्क मंगाना है और घर घर वालों को हमें जगाना है। तो इसी तरह हम जगाने का काम कर रहे हैं जी। और कोरोना हमारे तक नहीं पहुंचेगा, हमें पूरा विश्वास है। ठीक है आठवले जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कविता जी और डॉक्टर पंकज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। इस अपील के साथ घर में रहिए, क्योंकि बचाव ही कोरोना से बचने का एकमात्र तरीका है। बहुत ब्रेक का, चल वापस लौटते हैं।